पटना शहर में 3 घंटा से अधिक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, इसका दावा नगर निगम और नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई, बारिश की वजह से पटना के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि निगम प्रशासन की तरफ से कुछ इलाकों में पानी निकाल दिया गया है, तो कुछ इलाकों में अभी भी पानी लगे हुए हैं। लगभग 24 घंटा से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क के किनारे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। एक्चुअली तैयारी का पोल नहीं खोला जा रहा है। एक्चुअली पटना में जो काम होना चाहिए था और जिस लेवल पे होना चाहिए था, दुर्भाग्यवश वो काम हो नहीं पाया है। एक तो हमारे पास नगर निगम के पास आर्थिक जो संसाधन होनी चाहिए, आर्थिक वो मजबूती हमारे पास है नहीं। आप देखा होगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का 5th फाइनेंस का पैसा जो हमको है, महज एक बार 50 करोड़ रुपया और एक बार 23 करोड़ रुपया हमारे पास आया, और 187 करोड़ रुपये में आप सोच लीजिए लास्ट ईयर का पैसा हमको नहीं मिल पाया है। दूसरा, हम लोगों ने कुछ 73 नालों का चयन किया था, तो उसमें से मात्र 42 नालों के बिहाफ में मात्र 42 करोड़ रुपया है। तो स्थिति है कि चूँकि ये सारे काम जो है बिना पैसे का नहीं हो सकता है, और नगर निगम की को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए नगर विकास विभाग जो है वो तैयार नहीं है। क्योंकि उनकी चाहत है कि नगर निगम भीख मांगे, कटोरा लेकर के आए सामने, और हमको मजबूत होने नहीं दिया जा रहा है। तो एक कारण तो ये बनता है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और हम योजनाओं का चयन उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि मतलब पूरा मुकम्मल तैयारी जो है पटना का जल जमाव से हम मुक्त हो सके, उसकी कर सकें। और रहा बात कि आप देखे होंगे कि जो 2019 से हम लोगों ने सबक सीखा है, तो ऐसा नहीं कि पूरा पटना शहर डूब गया। कई पार्ट आपने ऐसा भी देखा होगा जहाँ जो वर्षों से 30-40 वर्ष से जल जमाव की स्थिति हुआ करती थी, खासतौर से बांकीपुर अंचल का आप देख लीजिएगा नज़ारा, तो आपको कहीं भी पानी नहीं दिखा होगा उसमें। लेकिन हाँ, कल जैसी जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री का आवास तक डूबा हुआ था, वहाँ कई मंत्रियों के आवास डूबे हुए थे। तो पटना का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आज से 1932 का स्ट्रक्चर पे आज भी पटना मतलब उसी स्ट्रक्चर को के सहारे जो है कि पानी निकासी कर पा रहा है। तो हम अपने स्तर से सफाई में कोई कमी नगर निगम की तरफ से नहीं है, लेकिन जो जिस लेवल पर पटना पे लोड बढ़ रहा है, जिस तरह से यहाँ का पॉपुलेशन जिस रूप में बढ़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसका विकास नहीं हो सका है। 24 घंटे से ऊपर बीत गए, लेकिन अभी तक जल जमाव की स्थिति से निगम प्रशासन और नगर विकास विभाग निजात नहीं दिला पाया। ईटीवी भारत कल की बारिश को लेकर पटना के विभिन्न इलाकों में जो जल जमाव की स्थिति बनी थी, उसको लेकर रियलिटी चेक करने के लिए सड़कों पर निकला हुआ है, और लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस जल जमाव से क्या स्थिति बनी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। ये सब खाली वोट बैंक के लिए आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वादे करके मुकर जाते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोलते हैं कि ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, उसके बाद सीधे प्रणाम करके वो कहते हैं घरे जाओ। कब से लगा है? आज 10 दिन हो गया। पानी जो परसों चक्र जो हुआ है ना, वही पानी इधर से पानी अभी निगम के प्रशासन की तरफ से निकाला नहीं गया है। निकाल गया। परसों भी लगा था गाड़ी, आज भी लगा था। अभी कहता गया, प्रेशर मारा तो पानी कुछ निकल रहा है। यानी ये नाला जाम है। हाँ, नाला ये जाम है। ये पतला पाइप दिया हुआ है इसमें, इसीलिए इसको मोटा गड्ढा खना करके मोटा पाइप नहीं डला है रात में। जिस तरह से अभी भी पानी बरकरार है, ऐसे में निगम प्रशासन का दावा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि 3 घंटे के अंदर सभी क्षेत्रों के पानी को निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो पानी अभी तक निकल नहीं पाई है, उसके दोषी कौन होगा? जो निगम प्रशासन के अधिकारी जो समीक्षा करेंगे, उस समीक्षा में क्या कुछ निकलेगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।